जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं एक ऐसी शख्सियत पे बना रही हूं जिसको कहते हैं माँ, और इसको मतलब माँ से संबंधित मैं कुछ आप लोगों को ऐसे उपाय बताऊंगी कि माँ का महत्व हमारे जीवन में कितना है, और कुछ ऐसे उपाय हैं कि जो हमको कहीं मंदिर और मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी माँ का ऐसे करें तो हमारे जीवन से जो है संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम बहुत मंदिर मस्जिद तमाम जगह भटकते रहते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ईश्वर हमारे घर में ही हैं और वो हैं हमारे माँ बाप। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप के मतलब उनका ध्यान रखें, तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं ना, वो अपने आप ही ठीक होने लगे। किसी भी ज्योतिष की और किसी भी पूजा पाठ की ज़रूरत ही ना पड़े। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आजकल मैं देख रही हूँ समाज में मतलब माँ बाप की ऐसी स्थिति हो गई है, कुछ माँ बाप की भी गलतियाँ हैं, बच्चों की ही गलती नहीं है। कुछ गलतियाँ माँ बाप की भी हैं कि वो उस तरह की परवरिश जैसी देनी चाहिए वैसी दे नहीं पा रहे हैं। और बच्चों का तो क्या ही कहा जाए, बच्चों का तो जैसे माँ बाप से 36 का आंकड़ा हो गया है। और माँ तो एक ऐसी चीज़ है, जब कहीं कहीं आजकल मैं कुछ वीडियो देखती हूँ कि माँ कुछ किसी बच्चे के साथ गलत करती है, तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि माँ भी ऐसा कर सकती है। माँ के अंदर सिर्फ करुणा है, माँ के अंदर सिर्फ प्रेम है, माँ के अंदर सिर्फ दया है। और वही हाल पिता का भी है। पिता सिर्फ इसलिए कठोर है, वो माँ की तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन पिता का भी वही हाल है कि जितनी भी जो भी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन वही बच्चे जब आजकल बड़े हो जा रहे हैं, अपने पैर पे खड़े हो जा रहे हैं, तो उनके लिए जैसे कि माँ बाप कुछ ही नहीं है, माँ बाप ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। जो बच्चे बचपन में हर एक चीज़, माँ आपने रोटी बनाई है मेरी, माँ आप मुझे खाना दीजिए, माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए, उसी माँ बाप को बड़े होने पर वो ये सुनने के लिए मतलब बहुत से घरों में मैं देखती हूँ कि माँ बाप ये सुनने के लिए तरस जाते हैं कि बच्चे बुलाएं। आखिर ऐसा क्यों है? हम तमाम ज्योतिषों को दिखा रहे हैं, मतलब तमाम लोग आते हैं ना ज्योतिष हमारे पास, कुंडली ले आएंगे, दिखाएंगे, ग्रह नक्षत्रों के बारे में पूछेंगे, सारी चीज़ें उनको ठीक चाहिए अपने जीवन में, उनके अपने जीवन में पैसा चाहिए, अपने जीवन में सुख शांति चाहिए। और माँ बाप की सुख शांति, माँ बाप को तो आप अगर प्रेम से 2 मिनट उनके पास बैठ जाइए ना, इससे बड़ा धन उनके लिए कुछ भी नहीं है। और आप भी अगर अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, देखिए पिता की सेवा करने से सूर्य मजबूत होता है। किसी भी आप ज्योतिष के पास जाएंगे, आपको वो यही सलाह देगा। आजकल सबको सरकारी नौकरी चाहिए ना, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, और सूर्य मजबूत करने का सबसे बड़ा जरिया आपके घर में ही है, आपका पिता। अपने पिता की सेवा करिए, अपने पिता के डेली पैर छूइए, अपने पिता के पास 2 मिनट शांति से बैठिए, उनकी बातें सुनिए। मैं कह रही हूँ ठीक है, उनकी बातें आपको नहीं अच्छी लगती, कोई बात नहीं, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। सुनने में क्या जाता है भाई, 2 मिनट ही तो बैठना है, कहाँ पूरे दिन उन्हीं के पास आपको बैठे रहना है। आपका सूर्य अपने आप मजबूत होने लगेगा, ना आपको जल देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको मंत्र पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको फालतू की तमाम रेमेडीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पिता हैं, अपने पिता की सेवा करना शुरू करिए। आपके मतलब व्यवसाय के साथ, नौकरी संबंधित, चाहे आपके व्यवसाय संबंधित जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी, वो धीरे धीरे न दूर हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा।
अब आते हैं माँ पर। ठीक है, जिस माँ को आप लोग बड़े हो जाते हैं तो कुछ नहीं समझते हैं। माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, आपका टॉयलेट तक उन्होंने साफ़ किया है, आपको इतना बड़ा किया है। ऐसे ही अपने आप बड़े नहीं हो गए। कुछ बच्चों का ये रहता है कि भाई हमको बहुत डांटते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत। अरे तो माँ बाप अगर डांटते बोलते हैं तो आपके बेहतरी के लिए, ना कि आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है। कोई माँ, आप खुद भी माँ बाप बने होंगे, कुछ तो माँ बाप बन गए हैं तो भी समझ में नहीं आता उनके कि भाई बच्चे का मतलब होता क्या है। और जो नहीं बने हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो जब बनेंगे तो समझेंगे। पर कुछ के तो बच्चे हो गए हैं फिर भी उनके समझ में नहीं आता है कि माँ बाप का लगाव बच्चों से होता कैसा है। तो इसलिए सुन लीजिए, आज मैं आप लोगों को एकदम स्पष्ट बता रही हूँ। देखिए, कुछ भी करने के लिए मन से मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका मन मजबूत है, आपका दिमाग मजबूत है, आप दिमाग से एकदम स्वस्थ हैं, मन से एकदम स्वस्थ हैं, तो आप कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन का कारक। और माँ की सेवा करने से क्या ठीक होता है? चंद्रमा। ठीक है। हम लोग बताते हैं ना कि पूर्णमासी के दिन ये करिए, पूर्णमासी के दिन ये उपाय करिए। क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि आजकल के बच्चों को जो करना चाहिए वो बच्चे करते ही नहीं हैं, इसलिए वो तमाम तरह के उपाय ढूंढते हैं। गुरुजी हमको कोई उपाय बता दीजिए, मैम कोई उपाय बता दीजिए। अरे कोई उपाय क्या बता दे भाई, उपाय तो तुम्हारे घर में मौजूद है। पहले उन उपायों को तो करके देखो। अगर उन उपायों से कुछ नहीं आता है, होता है, तो हमारे पास आइए, तो हम आपको आगे उपाय बताते हैं। अब चंद्रमा जो है मन का कारक है। आजकल तो भाई सब लोग कुंडली भी अपनी देख लेते हैं, आधातर लोग तो उनको ये भी पता होगा कि चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। और चंद्रमा कैसे ठीक होता है? माँ की सेवा करने से। चंद्रमा तो माँ की सेवा करने से ठीक होता है। और माँ अगर मन से, माँ तो वैसे भी बच्चों को आशीर्वाद देती है भाई, श्राप तो कभी नहीं दे सकती, चाहे उसे कितना भी दुख हो, लेकिन वो कभी नहीं दे सकती। मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ सकती हूँ। तो खैर ठीक है, मेरा बच्चा अच्छा है, भगवान की कृपा है कि ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अनुभव तो ज़िंदगी में होते ही हैं सबके जीवन में। तो मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं दे सकते, अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन आपका भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है, थोड़ी देर उस माँ के पास बैठिए, माँ को क्या पसंद है उनसे पूछिए, माँ को क्या खाना है उनको ले आके खिला दीजिए। इतनी सी कोई चीज़ उनको पसंद हो तो उनके पसंद का एक दिन उनके पसंद का कोई काम कर दीजिए। देखिए माँ कितनी खुश हो जाएगी और उसका रोम रोम आपको आशीर्वाद देगा। और रोम रोम जब माँ का आशीर्वाद देगा तो वो आशीर्वाद कहाँ जाएगा? माँ बाप का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। और चंद्रमा ही नहीं, माँ की सेवा करने से शनि देव भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, चाहे आप शनि के किसी भी दोष से परेशान हैं, आप यह करिए। क्योंकि शनि देव इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करते थे, सबसे ज़्यादा किसी को सम्मान देते थे, सबसे ज़्यादा किसी से उनका लगाव था, तो वो अपनी माँ से, अपने पिता से उनका लगाव नहीं था। कभी भी शनि और सूर्य जो होते हैं वो दोस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपनी माँ से उनका इतना लगाव था कि जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करता है, हनुमान जी की सेवा करता है, उसको मतलब शनि देव तकलीफ दे ही नहीं सकते। ये मतलब 100% मैं आप लोगों को आज एकदम मैं कुंडली खोल के बता दे रही हूँ। अगर आपको सूर्य अपना मजबूत करना है, अपने पिता की सेवा करिए। अपनी कुंडली में अगर आपको चंद्रमा मजबूत करना है, अपनी माँ की सेवा करिए। अगर आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो अपने माँ की सेवा करिए।
अब जैसे मान लीजिए आप अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं, तो आपका ये प्रश्न होगा कि हम अपने माँ बाप से दूर रहे हैं तो हम मतलब कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं। सही बात है, आप अगर रोजी रोटी के चक्कर में दूर हैं, घर से बाहर हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। एक फ़ोन तो कर सकते हो भाई। आजकल तो लोग एक फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को फ़ोन करने के लिए सोचना पड़ता है। एक औरत को अपने मायके फ़ोन करने के लिए नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है उसके माँ बाप ने उसको इतनी मतलब छूट दी है, उसका भाई भी है तो भी, कि किसी वक्त वो अपने मायके फ़ोन कर सकती है। लेकिन एक माँ को अपने बच्चे के पास और एक पिता को अपने बच्चे के पास फ़ोन करने के लिए आज के टाइम में सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का जवाब अगर मान लीजिए रात में पता नहीं पार्टी में होगा तो उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कहीं गया होगा तो उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, वो काम में होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लो किसी माँ बाप ने हिम्मत करके फ़ोन कर भी दिया बेटे के पास, तो बेटा बोलेगा अभी मैं बिजी हूँ माँ, थोड़ी देर बाद फ़ोन करना। आप लोगों में बहुत से लोगों का यही जवाब होगा। ये बातें कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन ये आज की सच्चाई है। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, 2 मिनट बात तो कर सकते हैं फ़ोन करके। आजकल फ़ोन किसके पास नहीं है कोई ऐसा जिसके पास फ़ोन नहीं है? तो 2 मिनट बात ज़रूर करिए, और यह सब मैं जो बताई हूँ इसको अवश्य करिए। इससे आपको अपने माँ बाप का जो है आशीर्वाद प्राप्त होगा, और माँ बाप के आशीर्वाद से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और कोई ग्रह नक्षत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आपने यह किया तो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़रूर करिए, वीडियो को ज़रूर देखिए पूरी। अगर वीडियो में मैंने किसी का दिल दुखाया हो, कोई गलत शब्द कहा हो, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।